दोस्तों, जो मनोज तिवारी के काफिले पर हमला हुआ था, जब वो खबर मैंने दिखाई थी तब भी मैंने कहा था और अब भी मैं कहता हूं, कोई राजनीतिक दल का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी कौम का हो और किसी भी जात का हो, कोई हो, उसको पहली फुर्सत में घसीटते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेजिए जो संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाने की हिमाकत करता। मिसाल तो सेट कीजिए, लेकिन दुलार लुटाया जाएगा और फिर जब कोई घटनाक्रम हो जाएगा तो याद दिलाया जाएगा कि ओहो ये कैसे हो गया। फिर तो आरजेडी वाले, सपा वाले, टीएमसी वाले गुंडे हो जाएंगे और तुम्हारे यहां सारे के सारे संत हैं। ये नहीं चल पाएगा। देश में कानून एक है और सरकार के हिसाब से कानून नहीं चलता कि जो सत्ता में है उसके लिए कानून बदल दिया जाए। आज आपको दिखाऊंगा कि अब तक तो बात अनंत सिंह की चल रही थी। अनंत सिंह की सुरक्षा में लगा हुआ एक पुलिसकर्मी कैसे बर्ताव करता हुआ नजर आता है। वो लगता ही नहीं है कि खाकी के भेष में पुलिस वाला है, वो लगता है कि खाकी के भेष में अनंत सिंह का कोई गुर्गा। मैं नहीं कह रहा हूं, आज आप तस्वीर देखिए। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इस देश के गृह राज्य मंत्री, इस देश के पूर्व मंत्री, दोनों की सभा में और रोड शो में क्या हो गया है। देखिए, बीजेपी के विधायकों से जब पूछा जाता है 5 साल का लेखा जोखा दे दो, 20 साल छोड़ो, तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अचानक से बयान आ जाता है कि सारे दांव पे चल लिए, पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर वाला, ये गाली गलौच, मां बहन का अपमान, छठी मैया का अपमान, सब कर लिया। नहीं बनी बात तो आ जाओ फिर से आतंकवाद के जिक्र पर। देखिएगा किस बड़े अधिकारी ने यह बयान दिया। देने से पहले कम से कम थोड़ी गंभीरता रखनी चाहिए थी। और कर दिया एक और मंत्री जी ने ऐलान, बिहार में पलायन नहीं होता। सच है क्या? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, पहले ये वीडियो आपको मैं पूरा दिखाता हूं और इसमें जरा एक एक फ्रेम पर नजर रखिएगा। देखिए, गाड़ी जा रही है, ये जनस्वराज की गाड़ियां हैं, सामने से अनंत सिंह का काफिला, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जनस्वराज के प्रत्याशी का है ये। देखिए, ये देखिए देख रहे हैं लफंगों को, सुना ए करते हुए। अब यही कुछ काम करता हो दूसरे को। देखिए, अब अंतर बताइए, ये ए पे चे करते जो अनंत सिंह के गुर्गे हैं, उनमें आप कहेंगे गुर्गे क्यों, समर्थक क्यों नहीं? मैं बिल्कुल सम्मान कर लूं। अगर बाहुबली, माफिया उनके घर से AK-47 बरामद ना हो रहा होता तो बिल्कुल करता। ये नहीं वो आरोपी हैं दुलारचंद हत्याकांड में ना, इससे पहले की कहानियों की वजह से ही जो आदमी एक बाहुबल रखता हो, जो अपने कारनामों की वजह से जाना जाता हो, वो कभी भी अपने साथ समर्थक नहीं रख सकता, उसके साथ गुर्गे होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्तार अंसारी के तो सारे गुर्गे थे ना, अतीक अहमद के तो गुर्गे थे जबकि वो सांसद रहे, विधायक रहे। तो अनंत सिंह के साथ भी वही है, कोई दूध का दूल्हे नहीं अनंत सिंह। तो ये सारे के सारे गुर्गे। वैसी ही भाषा शैली एक सुरक्षा कर्मी की नजर आती है। तस्वीर देखिए, ये वही पुलिस वाला है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हरकतें करते हुए देख लीजिए और इनसे उम्मीद की जाएगी ये सुरक्षित। बिल्कुल अनंत सिंह को सुरक्षित रखिए, बाकी कानून को खूंटी पर टांगिए। जबकि जिम्मेदारी होती है सुरक्षा कर्मी की कि जिम्मेदारी के साथ उन गुर्गों, उन लंपटों को भी समझाए जो जिसकी सुरक्षा में लगे उसके गुर्गे जो है। लेकिन नहीं, आगे देखिए जरा, अब यहां क्या हो रहा है। ओहो, ये इस देश के गृह राज्य मंत्री की महारैली है, विशाल रैली। कितनी विशाल है, कोई नहीं है सुनने वाला। बेताज ऐसा लग रहा है कुछ आसपास के मतलब समर्थक, और बाकी क्या है, सारे के सारे तंबू बंबू वाले, माइक साउंड वाले अपना पैसा लेने के लिए बैठे हैं। अदरवाइज कोई सुनने तक के लिए तैयार नहीं। नित्यानंद राय की थी। अब आइए अगली तस्वीर देखिए, मोदी जी के पूर्व मंत्री की हालत।
तो जनता ने बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे को खदेड़ा है। दरअसल अश्विनी कुमार चौबे के साथ एक कहानी और जुड़ी थी, आपको बता दूं। अश्विनी कुमार चौबे के बेटे चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे थे। अचानक से इनकी टिकट कटती है उनके बेटे की, और अचानक से ये पहुंचते हैं नामांकन करने निर्दलीय। लेकिन एक फोन आता है, फिर नामांकन नहीं करते। फिर से अश्विनी चौबे बीजेपी के समर्थन में वही चीजें जो होती है, खैर बागी होने जा रहे थे। खैर इन सब के बीच क्या हालत हो गई आप देखिए, अगला देखिए। यहां पर भी कितना सम्मान हो रहा है बीजेपी के विधायक का, देखिए गाड़ी लेकर दौड़ना पड़ रहा है। पुलिस वालों को भागना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ती है पुलिस वालों को, माने ना माने आप। तो बिहार में बीजेपी विधायकों के भागने का काम चालू है, यह दावा किया गया। अब जब विकास के बारे में कोई पूछ ले तो क्या होता है, जरा सुनिए। तो हम अभी भी चले जाएंगे। इलेक्शन कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आज आपने हमको संज्ञान में दिया है, आज आपने हमको जानकारी दिया है, इसलिए हम आए हैं। वोट देना नहीं, बहुत लोग ने वोट दे चाहिए, हमरा कोई बहुत सब पूरा लालगंज के भगवानपुर के लोग हमने वोट दे चाहिए न दे चाहिए। तो जनता ने पूछा विकास का सवाल तो भड़क गए भाजपाई विधायक। अब कह रहे हैं कि हमें आज पता लगा, तो थे कहां इतने दिनों से। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मोदी जी के मंत्री भी कितनी डंके की चोट पर क्या क्या बोलते, जरा सुन लीजिए। क्योंकि आज बिहार में अवसर मिल रहे हैं, आपको मैं ये बता सकता हूँ, आप देश भर में सर्वे करा लीजिए, लोगों को लेबर नहीं मिलती आज, क्योंकि लोगों को आज यहीं पे काम मिल रहा है, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। आज जो पहले चले गए लालू जी के राज्य में जो परिवार चले गए, वो तो कई परिवार ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी अब बाहर ही हैं। आज का युवा यहाँ से नहीं जाता है, आज का युवा यहाँ पे आमदनी करता है, अपने खुद की आमदनी करता है, व्यापार करता है, यहाँ नौकरी के साधन बन रहे हैं। आज आप फार्मर्स को पूछ लो देश भर में, उनको लेबर नहीं मिलती है फैक्ट्रियों में। आप समझिए कहना क्या चाहते हैं। ये इनके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से भर भर कर युवाओं को इजराइल भेजा जाता है जब गजा इजराइल के बीच युद्ध होता है, लेकिन बिहार में इतनी बाहर आ गई है कि कोई जाता नहीं है। और ये कौन है, ये किस जगह से आते हैं? महाराष्ट्र से आते हैं। एक कौन सा राज्य जहां पर बिहारियों को उनकी भाषा शैली, उनके राज्य के नाम पर कूटा पीटा जाता है। ये उस राज्य से आने वाले नेताजी बिहार पर ज्ञान की पंजीरी बांट रहे हैं। अब आइए अगली खबर जरा देखिए। तो राज ठाकरे ने वोटर लिस्ट घोटाले का बम गिराया, फर्जी वोटरों के लिए लिस्ट का जत्था लेकर पहुंच गए। देखिए कितने फर्जी वोटर्स का जत्था है, कम से कम अब आंख खोल जाए। बहुत मांगते ना कि सबूत नहीं लाए, सबूत नहीं लाए। अब आइए, देश में 2013 के बाद नहीं हुआ कोई बड़ा आतंकी हमला, अजीत डोभाल का बड़ा बयान। देखिए अजीत डोभाल एक मजे हुए अधिकारी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, और मेरा मानना है कि वो कोई बयान देंगे तो बहुत सीरियसली देंगे। बड़ा हमला नहीं हुआ, आतंकी हमला, लेकिन हमला हुआ ये उन्होंने माना। मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़िए ना क्या लिखा है फिर। 2013 के बाद नहीं हुआ कोई बड़ा आतंकी हमला। आतंकी हमला हुआ है ये मानते हैं वो, लेकिन बड़ा हमला नहीं हुआ, और वो भी नहीं है। दरअसल मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ, 2014 के बाद कोई आतंकी हमला देश के अंदर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आप समझते हैं इसके पीछे की कहानी। अब आप कहेंगे नहीं वो तो वही वाले तो उनके साथ, ना ना ना, नहीं। दरअसल नाम बदलने वाली सरकारों में यह होता रहा है। जब जब कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा उपद्रव हो, उत्पात हो, उसे दंगा मैंने क्यों नहीं, वो युद्ध प्रशिक्षण शिविर के तौर पर है। क्या युद्ध प्रशिक्षण शिविर कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो तो कैसे उससे निपटना है, उसके लिए क्या नागरिकों को जानकारी दीजिए। पता नहीं ना इनका नाम दंगों का नाम बदल दिया हो, युद्ध प्रशिक्षण शिविर शिविर चल रहा है अब बहराइच में, फतेहपुर में। हो सकता है ये होता हो, शायद कोई नाम बदलने वालों की उम्मीद नहीं की जा सकती। बस आज समाजवादी पार्टी की गलती क्या थी, बहुजन समाज पार्टी की गलती क्या थी, या पिछली सरकारों की गलती क्या थी कि उन्होंने कभी ऐसी चीजों का नाम नहीं बदला। इन नाम बदलने की आदत है, तो इन्होंने दंगे का नाम बदल दिया हो, युद्ध प्रशिक्षण शिविर कर दिया हो कि आपातकालीन स्थितियां है तो उसमें कैसे निपटा जाए। यही होता होगा ना, वरना आप सोचिए कोई खुल्लम खुल्ला इतना बड़ा झूठ कैसे परोस सकता है। मतलब मैंने कहा ना, अजीत डोभाल कभी झूठ नहीं बोल सकते। सरकार ने नाम बदल दिया गुपचुप तरीके से, कह रहे होंगे आतंकी हमला नहीं हुआ है, या फिर उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि दंगा नहीं हुआ है। अब आइए, रामनगर प्रतिबंधित मांस बवाल मामला, पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि इसमें नाम नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि
क्यों नहीं बताया गया ये भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन देखिए। नहीं है वो, ये गौमांस नहीं है, यहाँ पे भी चेकिंग होगी। अगर ऐसे कानून को हाथ से लगो, सही नहीं होगा। आप कौन है भैया? तो गौमांस की नहीं है, पुष्टि हो गई नहीं है, पुष्टि हो गई। अगर कानून हाथ में लोगे तो सख्त कार्रवाई होगी, याद रखना। ये कहा जा रहा है अपने अपने तरीके से, लेकिन फिलहाल हिंदू मुसलमान से आगे की कहानी निकल चुकी है। बिहार में जो चल रहा है वो आपके सामने है। नमस्कार।